सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। प्रभु यीशु, तेरे नाम को ऊंचा कर सके और तेरे तुझ पर भरोसा रखकर आगे बढ़ सके। आपकी वचन के द्वारा आप हमें प्रोत्साहन करो, समझ दो और ज्ञान दो प्रभु, ताकि हम इस पापी भ्रष्ट संसार में तेरी पवित्रता को प्रकट कर सके और तेरे अद्भुत सच्चाई को प्रकट कर सके और तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, आत्मा को जीत सके। आप हमें वो बल दो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर क्या करेगा। अगर आप मीका की किताब को खुलते हैं, मीका की किताब 7वां अध्याय, आखिरी अध्याय मीका का 7वां अध्याय। 3 भाग है, इसमें 3 भाग है और इस 3 भाग में इजराइल का नैतिक रूप से पतन हो जाते हैं, उद्धार परमेश्वर ही से, इजराइल के नैतिक पतन 1 वचन से लेकर 7 वचन तक, और उद्धार परमेश्वर से है 8 वचन से लेकर 13 वचन तक। ओके, और आखिरी जो वचन है 14 वचन से आखिरी वचन तक, इजराइल पर परमेश्वर की दया। आज हम लोग इस विषय में बात करेंगे थोड़ा, और एक एक वचन में दूंगा। देखिए, यदि हम मीका की 7 अध्याय पढ़ें तो हम देखेंगे कि नबी क्या चाहता है कि परमेश्वर करे और परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा। नबी चाहता कि परमेश्वर करे और परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा, वह उसे देगा। देखिए वचन 8 को अगर हम पढ़ते हैं, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। उसे देगा शब्द को ज्यादा हम थोड़ा जोर दे रहे। परमेश्वर देता है। कभी माँ बाप को देखें, बच्चों को बिना मांगे देते हैं, तो उसी प्रकार परमेश्वर है हमारे जीवन में। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में। यहां पर कहते हैं कि अंधकार में ज्योति, यानी कि यहोवा मेरी ज्योति का काम देगा। अंधकार में ज्योति, मेरे जीवन चारों तरफ से अंधेरापन है, पर परमेश्वर मेरे लिए ज्योति बना और वो ज्योति का काम दिया गया। दूसरी बात, वचन 9 देखते हैं, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाए। उस समय तक मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। यहां पर एक चीज, बंधुआई से स्वतंत्र। पाप के कारण मैं शैतान की बंधन में पड़ा हुआ था, अंधकार में पड़ा हुआ था, पाप में डूबा हुआ था। परमेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित था और मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा था, लड़ रहा था शैतान परमेश्वर के पास जाकर। जैसे आयुब की किताब में आप देखोगे, लड़ रहा था, बता रहा था कि ये सब कुछ दिया, इसीलिए पाप जब होता है तो जाकर तुरंत दोष लगाता है। बंधुआई से स्वतंत्रता में वह मुझे निकाल ले आएगा, फिर वचन 19 में हम लोग देखते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। अद्भुत बात है नहीं? आवश्यकता में दया करेगा, वह हम पर दया हमेशा करेगा। वह हमारे पापों को याद नहीं करता, वह हमारी बुराई को याद नहीं करता,
हम क्या कितना पाप करते हैं, कितना पाप किए हैं, कितना करने वाले, सारे पापों को वो समुद्र की गहराई में डाल दिया। समझ रहे? वही वचन 19 में ही दूसरा भी पॉइंट में, चौथा पॉइंट में, लड़ाई में विजय देगा, वह हमारे दुश्मनों को हरा देगा, लड़ाई में विजय देगा। और वचन 18 में कहता है, देखिए, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। परमेश्वर करुणामय है। आज मैं किसी पर दोष नहीं लगा सकता। बुराई में लोग बढ़ते जाते हैं, दुखी करते हैं हमें उनके तरफ नहीं ध्यान देना। परमेश्वर को कितना दुखी करते हैं लोग, जानबूझकर, अनजाने में, समझकर, ना समझकर, कितने दुख देते हैं परमेश्वर। फिर भी परमेश्वर करुणा से प्रीति रखता है। यहां पर कहता है इस प्रकार, पापियों पर दया करेगा, वो दया करेगा पापियों पर, वह दया से प्रीति रखता है, यानी कि करुणा से प्रीति रखता है। 20 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। 20 वचन, तो याकूब के विषय में वह सच्चा और अब्राहिम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खताया है। याकूब की सच्चाई, यानी कि याकूब सच्चा व्यक्ति था और अब्राहिम को करुणा दिखाएगा। यहां पर कहता पीढ़ियों का वादा, जो पीढ़ियों से करते आया वो वादा वो पूरा करेगा। तो याकूब के पवित्र सच्चाई और अब्राहिम के प्रति करुणा दिखाएगा, वो दिखाएगा। आखिरी में वचन 15 पढ़ते हैं। वचन 15, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। समझ रहे? दर्शकों के लिए आश्चर्य, मैं उनको अद्भुत काम दिखाऊंगा। ये सारी चीजें परमेश्वर हमारे साथ करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? यही करेगा परमेश्वर। समझ रहे? समझ पा रहे? तो इसीलिए हम लोग कभी कहते ना कि बहुत सारे आज दुनिया में कहावत ऐसा होता है, माँ बाप का एहसान कभी मत चुका पाओगे तुम। उसी प्रकार परमेश्वर की एहसान कभी हम चुका नहीं पाएंगे, कभी नहीं। परमेश्वर जो कुछ आपके लिए करता है आप वो समझ नहीं पाओगे, आप वो जान नहीं पाओगे। इसीलिए बस परमेश्वर में बने रहो, प्रचार करते रहो, महिमा देते रहो, आराधना करते रहो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, उनकी सुख दुख में, उनकी घटी कमी में, उनकी विवाहित जीवन में, उनकी पारिवारिक जीवन में, उनकी जॉब, उनकी कारोबार, उनकी आय उपाय, प्रभु यीशु, खेत खलियान, प्रभु आप मदद करना। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।